हेलो नमस्कार सभी को। हिंदी साहित्य मेरे संग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमने भक्ति काल से रिलेटेड वीडियो शुरू की थी। भक्ति काल को आगे दो वर्गों में बांटा जाता है, एक निर्गुण वर्ग और दूसरा था सगुण वर्ग। जो निर्गुण थे वो उनको आगे दो उपशाखाओं में बांटा जाता है, जैसे संत काव्य और सूफी काव्य। तो निर्गुण के उन दोनों के कल हमने रचनाओं के बारे में जान लिया था कि किन किन कवियों की कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो आज हम भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के बारे में जानेंगे। सगुण काव्य धारा में आपको पता है कि एक कृष्ण काव्य धारा और दूसरी राम भक्ति काव्य धाराएं चली। तो पहले हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में, उनके किन किन कवियों ने और श्री कृष्ण से संबंधित रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में जानेंगे। जी, कृष्ण भक्ति शाखा में मुख्यतः जो अष्टशाप के कवि हैं वो आते हैं। तो हम उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं सूरदास माने जाते हैं। सूरदास वैसे सबसे पहले नहीं है, पहले तो कुंभन दास हैं। अगर हमें क्रम में लगाना होगा तो कुंभन दास पहले आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है सूरदास की रचनाएं पहले दी हुई हैं तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं। सूरदास है प्रथम 1478 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। आगे हैं कुंभन दास। कुंभन दास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इनके जो 186 पद हैं वो पद संग्रह में संकलित हैं। आगे हैं परमानंद दास। इनका 1493 ईस्वी में जन्म हुआ और 1584 ईस्वी में इनको देहावसान माना जाता है। 835 पद जो परमानंद सागर नाम से परमानंद के पद ध्रुवचरित, ठीक है, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। आगे हैं कृष्णदास। इनका जन्म 1496 ईस्वी में हुआ और 1568 ईस्वी में 1578 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। इनके जो ग्रंथ हैं जुगल मानचरित इम्पॉर्टेंट है, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। आगे हैं नंददास। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और 1583 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हुई। इनके ग्रंथ हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो भंवर, तो इनकी सारी इंपॉर्टेंट है पर भंवर गीत और रास पंचाध्यायी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। आगे हैं गोविंद स्वामी। इनका जो जन्म है 1505 ईस्वी में हुआ और 1583 ईस्वी में इनकी जो है देहावसान हुआ। तो 252 पद हैं गोविंद स्वामी के पद नाम में संकलित हैं। आगे हैं शीत स्वामी। इनका 1515 ईस्वी में जो है प्रकाश वर्ष हुआ और इनका जो 1585 ईस्वी में इनका देहावसान माना जाता है। 200 पद पदावली में संकलित हैं इनके। आगे हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का 1530 ईस्वी में जो है जन्म हुआ और 1585 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु है। इनके ग्रंथ हैं हितजू को मंगल, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, भक्ति प्रताप। ये तो थे 8 कवि जो अष्टशाप के कवि हैं, और कुछ और भी कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आगे हैं श्री भट्ट। श्री भट्ट ने युगल शतक नामक जो कृति लिखी है, इसमें 100 पद हैं। हरि व्यास देव, इन्होंने महावाणी नाम से जो कृति लिखी है। परशुराम देव का है परशुराम सागर। हित हरिवंश इम्पॉर्टेंट है, 1502 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और हित 84 इनकी रचना है। हरि राम व्यास 1452 ईस्वी में इनका जो है 1492 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ। व्यासवाणी नाम से इनकी रचना है। चतुर्भुज दास ये हैं राधा वल्लभी माने जाते हैं। इनका द्वादश यश है, द्वादश
यश। आगे है ध्रुवदास। ध्रुवदास 1573 ईस्वी में जन्म हुआ इनका और 1643 ईस्वी में जो इनकी है मृत्यु हुई। इनके ग्रंथ हैं, इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं। ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला, 42 लीला के मध्य भक्त नामावली आदि। आगे है स्वामी हरिदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हुई। इनके सिद्धांत के पद और केलीमाल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहारिन दास। आगे हैं बिहारिन दास। इनकी जो है बिहारिन दास जी की वाणी नाम से इनके पद संकलित हैं। आगे हैं राम राय। राम राय का 1503 ईस्वी में जन्म हुआ। इनके जो ग्रंथ हैं, कृतियाँ हैं, आदवाणी, गीत गोविंद, भाष्य, ये राम राय के हैं। आगे हैं चंद्र गोपाल 1515 ईस्वी। इनकी हैं चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह और गायत्री भाष्य। आगे है माधव दास माधुरी। इनका है 1618 ईस्वी में जन्म हुआ और 1653 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके ग्रंथ हैं केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। आगे हैं भगवत मुदित। ये हैं वृंदावन शतक, रसिक, अनन्य माल, इनकी जो कृतियाँ हैं। आगे है मीराबाई। मीराबाई के भी इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म जो 1504 ईस्वी में हुआ और 1563 ईस्वी में इनकी जो देहावसान माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं सफुट पद, नरसिंह जी का मायरा इम्पॉर्टेंट है, गीत गोविंद टीका भी इम्पॉर्टेंट है और राग सोट के पद भी इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हैं रसखान। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और 1618 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हुई। इनके हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। दान लीला और अष्टयाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे कुछ कवि और उनकी कृतियाँ। आगे कुछ राम भक्ति से संबंधित भी हम देख लेते हैं जी। आगे है राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले है रामानंद। रामानंद का जन्म 1400 ईस्वी के आसपास माना जाता है और 1470 ईस्वी इनका देहावसान का माना जाता है समय। इनकी मुख्य रचना है राम रक्षा स्तोत्र, जो कि अज्ञात है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर ही पूछी जाती है। राम रक्षा स्तोत्र किनकी है? रामानंद की। आगे हैं विष्णुदास। विष्णुदास हैं रामायण कथा, इनकी जो है रामायण कथा मानी जाती है। आगे हैं अग्रदास। अग्रदास का जो है समय 16वीं शताब्दी माना जाता है। इनके हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली, जी अग्रदास जी की रचनाएं मानी जाती हैं। हाँ जी, आगे हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास का जन्म 1480 ईस्वी में हुआ और 1550 ईस्वी में इनका जो देहावसान हुआ। इनकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है रचनाएं भरत मिलाप और अंगद प्याज, दोनों ही 1444 ईस्वी की हैं और दोनों ही रचनाएं अक्सर ही एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती हैं। हाँ जी, आगे हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी जो जन्म है उनका वो हुआ है 1532 ईस्वी और 1623 ईस्वी इनका जो है मृत्यु का समय माना जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस 1574 ईस्वी वेरी इंपॉर्टेंट, विनय पत्रिका 1585 ईस्वी, रामलला नेहचू 1586 ईस्वी, पार्वती मंगल 1582 ईस्वी, जानकी मंगल 1582 ईस्वी, दोहावली 1583 ईस्वी, वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी, रामज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी, बरवे रामायण 1612 ईस्वी और कवितावली भी है 1612 ईस्वी की। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है तुलसीदास की रचनाओं को, तो आप क्रम में भी याद करिएगा क्योंकि कैसे भी ये पूछी जा सकती हैं। आगे है नाभादास। नाभादास जी 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1650 ईस्वी में देहावसान माना जाता है इनका। इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रचना भक्तमाल है जो 1585 ईस्वी की है। अक्सर ही एग्ज़ाम्स में आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है
और अष्टजाम है, ये भी इनकी एक रचना है जो 1585 ईस्वी में ही रची गई। आगे हैं केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ और 1617 ईस्वी में इनका देवावसान माना जाता है। रामचंद्रिका इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और रसिक प्रिया भी इंपॉर्टेंट है। इनकी दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। रामचंद्रिका का जो समय है 1601 ईस्वी में रची गई। आगे हैं प्राणचंद चौहान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वीं शताब्दी में माने जाते हैं और इनका जो है रामायण महानाटक है जो 1610 ईस्वी का है। आगे हैं जी हरिदयाराम। हरिदयाराम भी 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं और हनुमान नाटक 1623 ईस्वी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हनुमान नाटक इनका है हरिदयाराम जी का। आगे है माधवदास चारण जो 17वीं शताब्दी के हैं। इनका जो दो ग्रंथ हैं रामरासो और अध्यात्म रामायण, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोनों कोई एक ना एक एग्ज़ाम्स में आ ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है नरहर बारहट। नरहर बारहट की जो रचना है पौरुषे रामायण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लाल दास की 17वीं शताब्दी में है अवध विलास, ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है। आगे है सेनापति। सेनापति का है कवित्र रत्नाकर। और आगे है कपूर चंद त्रिखा का रामायण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है राम भक्ति के संप्रदाय एवं आचार्य। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। और ब्रह्म संप्रदाय के हैं माधवाचार्य। तो ये थी आज की वीडियो, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। एग्ज़ाम्स में अक्सर ही इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से लर्न करिएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।